ईट और सीमेंट तो सब डालते हैं, लेकिन आपके हिसाब से घर बनाने वाली सबसे असली चीज क्या होगा? जो प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए. People are putting their life savings in this, and they're going to be putting their savings in this for the next 30 years. They might be screaming out in social media कि हमने बड़ा माल बेच लिया है, but the reality is out there, straight on their face. हमारे भी घर वालों ने जमीनें खरीदी थी. हमें शौक है जमीन खरीदने का. I own a IT company. Justin is our rice brand. We are in Canada, in Iran, in Saudi Arabia, in 14 states in India. क्या में हर business family का एक पास टाइम वेंचर है. साइड विजिट या बोर्ड रूम मीटिंग? साइड विजिट. साइड विजिट, ठीक है. बैंक फंडिंग या इंटरनल इन्वेस्टमेंट? हमें जरूरत ही नहीं पड़ती बैंक की. सब खरीद लेते हैं. नहीं, हम सब बेच देते हैं. डुप्लेक्स या फिर एक बड़ा सिंगल फ्लोर? बड़ा सिंगल फ्लोर. बड़ा सिंगल फ्लोर, ठीक है. स्पीड ऑफ डिलीवरी या क्वालिटी ऑफ फिनिश? दोनों में से इम्पोर्टेंट. क्वालिटी फिनिश. क्वालिटी फिनिश. जिम क्योंकि स्विमिंग पूल में आधे लोग तो कट जाते हैं इंडिया में. 50% पॉपुलेशन तो यूज ही नहीं करती. करेक्ट. Builders have a typical look of gold chains, and today someone is there who's a complete opposite personality. एक आदमी जो born entrepreneur है, और मैं इसको बोनाफाइड करता हूं क्योंकि वो मेरे मेंटर भी हैं, मेरे साथ एक लंबे समय से काम कर रहे हैं. और मैं ये क्यों कह रहा हूं वो आपको समझाता हूं. आप सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स जो वहां पर बैठे ये वीडियोस देख रहे हैं, जिनको शायद रियल एस्टेट में वेंचर करना है, या जिनका एस्पिरेशन है रियल एस्टेट की बारे में जानकारी लेना, या वो इन्वेस्टर्स, उनको ये एपिसोड बिल्कुल अंत तक देना चाहिए. क्यों देखना चाहिए मैं समझाता हूं. क्योंकि आप इसको एक बिजनेस मास्टर क्लास की तरीके से ले सकते हैं, जिसमें आप एक बिल्डर का माइंडसेट समझ सकते हैं और एक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट समझ सकते हैं, रियल एस्टेट के करंट सिनेरियो समझ सकते हैं, और अगर आप ब्रोकर हैं या इन्वेस्टर हैं या आप बायर हैं, तो आप लखनऊ रियल एस्टेट मार्केट की नॉलेज भी गेन कर सकते हैं. मिस्टर राहुल अग्रवाल बिलोंग्स फ्रॉम हरियाणा, बट लखनऊ ये इनका दूसरा शहर बन चुका है. पहला प्रोजेक्ट शमशारा होम्स करने के बाद जश्न एलिवेट साल भर एग्जैक्ट ऑलमोस्ट पहले लॉन्च हुआ था, और एक सक्सेस स्टोरी बन चुका है आज की डेट में सारे एंटरप्रेन्योर्स, सारे बिल्डर्स, सारे चैनल पार्टनर्स के बीच में. ना सिर्फ चैनल पार्टनर्स बल्कि बायर्स, वेंडर्स सब हैं सेटिस्फाइड. इतना सब कुछ मैनेज करने वाला एक सिंगल आदमी जो रात में 2 बजे भी टेक्स्ट करके आपसे पूछता है कि आपके क्लाइंट का क्या हुआ. एक ऐसा आदमी सारे छोटे न्यूएंसेस को कर लेते हैं खुद मेंटेन. तो चलिए शुरू करते हैं रियल एस्टेट फाउंडर्स एपिसोड 2. तो थैंक यू राहुल भैया फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस रियल एस्टेट फाउंडर पॉडकास्ट जो मैं कर रहा हूँ. ठीक है, एपिसोड पहला आपका होना चाहिए था बाय एनी लॉजिक, ठीक है, बट बिकॉज ऑफ योर नॉन अवेलेबिलिटी, ठीक है, नहीं कर पाए. ये आपका है. मैं एड्रेस क्यों कर रहा हूँ आपको भैया, वो आपको पता है. और बिल्कुल. मैंने अपने इंट्रो में भी वो बताने की कोशिश की कि मैं आपको क्यों एड्रेस करता हूँ ऐसा. बट जिन लोगों को नहीं पता है आपके बारे में, लेट्स टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड टेल देम कि आप हरियाणा से लखनऊ कनेक्शन आ पाए, और 2 साल के अंदर कैसे सारे लखनऊ वालों के बीच में राहुल अग्रवाल से राहुल भैया बने. थैंक यू सो मच. फर्स्ट ऑफ ऑल अंकित, आपने मुझे बुलाया, एंड आप सेलिब्रिटी हो लखनऊ में, ठीक है. हम तो नए आए हैं, अंकित को सब जानते हैं, कौन नहीं जानता. एंड सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी. यू नो, यू called me here, and you know, I'm glad to answer all the questions. As far as अगर if you want to know about our journey, देखिए, we came into real estate by accident. मैंने आपको बताया कि ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि हमें रियल एस्टेट डेवलपर बनना है या वी वांट टू गेट इनटू रियल एस्टेट. आई ओन अ IT company. I started in 2013. We own Justin is our rice brand, very famous brand. We are in Canada, in Iran, in Saudi Arabia, in Dubai, UAE, 14 states in India. रियल एस्टेट क्या है जी, हर इंडिया में हर बिजनेस फैमिली का एक पास टाइम वेंचर है. हर आदमी ज़मीन खरीदता है. इंडिया में शौक है ज़मीन खरीदने का. तो हमारे भी घर वालों ने ज़मीनें खरीदी थी. तो 2021 में जब हम उन ज़मीनों को देखने आए तो पता चला जी उनमें बहुत तकलीफ़ें हैं. अब उन तकलीफ़ों को दूर करते करते लखनऊ पहले महीने में 1 बार आना होता था, फिर 2 बार आना हुआ, 3 बार, हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार. अब ये हो गया कि हफ्ते में 3 से 4 बार हो गया, और घर वाले बोलने लगे कि भाई नया घर बस गया यहाँ पे, लखनऊ में एक घर और बना लेते हैं. घर बनाने नहीं, घर वालों को तो शक है. बट यही जर्नी है जी. और बिकॉज अलग अलग एक्सपीरियंसेस से आए हैं. आई थिंक बिकॉज एक IT का एक्सपीरियंस है, टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस है,
इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, तो मुझे लगता है कि उन चीज़ों से भी बहुत फ़र्क पड़ा है। एंड बिकॉज मैं ये नहीं बोलूँगा मैं बहुत वाइडली ट्रैवल्ड हूँ, वैसे हूँ, बट बाहर पढ़ा हूँ, उसका एक्सपोजर का इम्पैक्ट है। एंड आज ये सारी चीज़ों को आई थिंक यू नो विद all of that has led to the thought process that we have and what we are trying to incorporate in our projects, you know. तो जशन एलिवेट वैसे हमने एक समसारा प्रोजेक्ट किया था. इट वाज अ स्मॉलर प्रोजेक्ट, टेस्ट प्रोजेक्ट फॉर अस. वी वांटेड टू टेस्ट द मार्केट कि लखनऊ की मार्केट कैसा रिस्पॉन्स देती है. We've taken some difficult decisions. जैसे आपको पता है कि we are 100% compliant with laws and check से ही पेमेंट लेते हैं, हमारा कोई सिस्टम नहीं है अदरवाइज. तो वो थोड़ा सा एक डिफिकल्ट था शुरू में, बट आई थिंक people have accepted that also and it's a very pleasant Welcome surprise. that. Yeah, it's a pleasant surprise. अगर आप देखोगे in the last 1 year on this project alone, we have sold more than 275 units. Right. Right. And Most sold project. most sold. in entire I Lucknow. feel कि अगर लखनऊ में मुझे नहीं लगता, मतलब I'm नहीं, not it being is an boastful. history. Yeah, हाँ, कि it's इतना an history that units you've एक created. प्रोजेक्ट में बिकी होंगी. हाँ. तो एंड दैट टू मतलब आप लेके चलो कि जहाँ पे स्ट्रिक्ट पॉलिसी है हमारी एंड यू नो वी आर दिस, तो वो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है. एंड आई फील दैट इट सॉर्ट ऑफ वैलिडेट्स व्हाट वी हैव बीन ट्राइंग टू डू कि भाई द इंटेंट वाज कि प्रोडक्ट बनाओ. यू नो मुझे रियल एस्टेट में एक बड़ी खूबसूरत चीज़ क्या लगती है जी, कि हर जमीन एक ब्लैंक कैनवस की तरह Canvas है. है. हाँ. आप समझ रहे हैं मेरी बात. नाउ इफ़ यू कैन क्रिएट अ प्रोडक्ट, यू नो आप जैसे यही है, तो इसके अंदर आज हमने सोचा कि यार हमने बहुत प्रोजेक्ट्स एनालाइज करे कि एमिनिटीज़ नाम की चीज़ ही नहीं होती थी तो मिलती नहीं थी. तो हमने देखा कि ये चीज़ें अगर हम लाते हैं और लोगों को दिखाते हैं तो उसका बहुत इम्पैक्ट है. यू नो इट्स नॉट ओनली आप एक कम्युनिटी में घर ले रहे हैं, आप एक लाइफस्टाइल में एंटर कर रहे हैं, आप वहाँ पे अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने वाले हैं, तो उन चीज़ों का बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है. विद दैट थॉट वी डिजाइन द प्रोजेक्ट एंड विद दैट थॉट द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट वाज आल्सो कॉइन्ड बिकॉज वी वांटेड टू गिव अ एलिवेटेड लाइफस्टाइल टू पीपल ऑफ लखनऊ. You know what they have not been accustomed to, what they've not seen, or you know where they're living today. With that thought, you know, a lot of the things were planned, the amenities were planned, the club has been planned. We intend to deliver the club by next year end, and that will be delivered before possession. So that will be probably the first in Lucknow also. अभी तक हुआ नहीं होगा. So बस यही जर्नी है जी, अभी तक यही है, आगे बताएंगे आपको. मैं कॉइन कर पा रहा हूँ आपकी इस बात से दो तीन चीज़ें. एक तो सबसे पहले स्टीव जॉब्स की वेल सेड On number one, and number two, in terms of price appreciation, I think we've reached a point where we've sort of all the areas, Gomti Nagar, extension, Shahid Path, they've reached that 8,000, 9,000 का market. So Shan Gol City, 6,500 to 7,500, 8,000 का market. पीछे चले जाओ तो 5,500, 5,000 का market. So we, you know, these are well segmented areas, and luckily for developers, to be honest with you, Lucknow doesn't come up with a lot of supply. You know, you hardly get 3, 4, 5 projects launched in a year in a particular, this entire 3 belts I'm talking about. तो उसमें क्या है कि supply demand ratio match हो जाता है. तो I feel that customers, developers especially, saying, reiterating my point, that if they focus on end users, if they focus on retail customers rather than investors, I feel the market is going to be very good for the next whatever years. Because one thing I know about Lucknow कि यहाँ पे स्लो डाउन नहीं आता. यहाँ डिमोनेटाइजेशन में स्लो डाउन नहीं था, यहाँ GST जब आया तब नहीं था, and I have not seen a slowdown in Lucknow honestly for whatever time I've observed the market. तो I think that's the story or outlook I have. तो अभी इसी का फॉलो अप क्वेश्चन जो मैंने बोला था आपसे पॉलिसी पे कि जो नई बाईलॉज अभी कल अप्रूव हो गए हैं कैबिनेट से, उस पे मैं कैसे देखता हूँ, मैं आपको पहले मेरा बता दीजिएगा, और आई वुड लाइक यू टू करेक्ट मी, ठीक है, वेर एवर आई एम गोइंग रॉन्ग, ठीक है, बिकॉज दैट विल ऑल्सो टीच मी एंड एनी अदर पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो. तो सबसे पहले मैं आज की डेट में देखता हूँ, मुझे को लगता है शहीद पथ का रेट आज की डेट में 8,000 की बजाय वो एक्चुअल में 10,000 रुपये फुट है. ऑल इंक्लूसिव अगर जब एक कस्टमर लेने जाता है 5% की GST भी लेता है, अदर चार्जेस भी देता है, कार पार्किंग भी देता है, तो आप 10,000 पहुंच चुके हैं. We have not seen any price rise from last 6 months. The sale of inventory on Shahid Path has been quite slow. Yeah. Even the biggest name ventured on to Shahid Path, okay, with biggest of their projects, with highest of their FAR achieved, and amenities and everything, positioned as a world-class brand. Not to name anyone, but they launched, ठीक है. They might be screaming out in social media कि हमने बड़ा माल बेच लिया है, but the reality is out there, straight on their face. 10,000 for a market like Lucknow, ठीक है, on Shahid Path, ठीक है, is going slow. Number one. Number two,
इफ यू टेक अ पैच फ्रॉम, जैसे आप फैजाबाद रोड की बात करेंगे तो वहां पे अगर सप्लाई शॉर्ट होगी भैया, तो वो तो मैं समझता हूँ क्योंकि वहां पे कोई प्रोजेक्ट है ही नहीं, देयर इज एक्चुअली अ नो मैन लैंड। कानपुर रोड पे कोई प्रोजेक्ट है ही नहीं, इट्स अ नो मैन लैंड। सीतापुर रोड पे गिने चुने एल्डिको के वही मैं कह रहा हूँ, प्रोजेक्ट्स project आते और कम हैं। ओरो के प्रोजेक्ट्स हैं। ऑल दीज एरिया में आपके पास प्रोजेक्ट नहीं है, बट contrary to this, Shahid Path pe, if I start taking out names, I can list down 20-25 projects entirely on Shahid Path, and if I calculate Sultanpur Road and ye wala area till outer ring road, so there is n number of projects. Now, because we were very rightly positioned, I also believe into this कि we are very rightly positioned in terms of rate. जस्ट नहीं है, एक दो ब्रांड आज की डेट में ऐसे हैं जो बहुत ही राइटली प्लेस्ड हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइस, ठीक है। यू आर हिटिंग द वेरी स्वीट स्पॉट जहां पर जो एंड यूजर की डिमांड है। सबने रेट इतने बढ़ा दिए हैं कि जो एक बैंक लोन का कस्टमर था, जो एक बैंक एम्प्लॉय का कस्टमर था, एक एवरेज सैलरी लखनऊ में कितनी होगी? 12 लाख 24 लाख रुपए पकड़ लेते हैं, 12 लाख रुपए डिस्पोजेबल आप लोन ले सकते हो, ठीक है। तो 12 लाख की ईएमआई कितनी बनी? तो आदमी ऑल्सो वेरी, आई एम टॉकिंग अबाउट कि जो बड़ा वेल टू डू फैमिली से होंगे, हस्बैंड वाइफ बोथ वर्किंग और इधर वन पर्सन अर्निंग एट दैट स्केल, उसमें 1 करोड़ सवा करोड़ ऐसे आ जाता है। और एक शायद 20-25 लाख रुपए सेविंग कराना फॉर अ मिडिल क्लास इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, ठीक है, उसको बचा के लेके आना। तो मुझे लगता है 1.5 करोड़ तक तो कोई फाइट है नहीं, मतलब दिस इज व्हाट आई सी। 1.5 करोड़ के ऊपर जैसे ही आप बढ़ना शुरू करते हैं, 1.5 करोड़ तक इन्वेस्टर के भी पैसे बनेंगे, इज व्हाट आई हैव फेल्ट, ठीक है। और अगर एफएआर जो नए बायलॉज हैं, इसके बाद अगर शहीद पथ पे रेट तो कोई डाउन नहीं करेगा, मार्जिन इंप्रूव होंगे या जो भी होगा, बट अगर इसके बाद हम टिकट साइज 1.5 करोड़ रुपए के नीचे एक अच्छा अपार्टमेंट लेकर आएंगे, वहां पर शायद इन्वेस्टर के पैसे बने, एंड यूजर के लिए भी वो बेटर होगा। बट आउटर रिंग रोड पे जो अभी प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, उनकी फिजिबिलिटी मेरे को भी नहीं समझ में आती, क्योंकि आउटर रिंग रोड पे अभी भी बहुत सारे लैंड पार्सल अवेलेबल है। भाई 25 किलोमीटर का शहीद पथ था, आज 100 किलोमीटर का आउटर रिंग रोड खुल रहा है। आउटर रिंग रोड विल टेक, अभी जैसे एलडीए की अनंत नगर योजना आई, इट टुक अ मैसिव पोर्शन आउट ऑफ द मार्केट इन टर्म्स ऑफ प्लॉट एंड विलाज। नाउ देन यू हैव आईटी सिटी लाइंड अप, आवास विकास की 2000 एकड़ की टाउनशिप लाइंड अप है, और प्लस आउटर रिंग रोड खुल रहा है। तो सारे इन्वेस्टर के लिए मुझे लगता है आज की डेट में ल्यूक्रेटिव एरिया तो वही हो गया है, आईटी सिटी के आसपास, वेलनेस सिटी के आसपास, ऐसी जगह प्लॉट एंड विला लेना। अपार्टमेंट में अगर किसी का ल्यूक्रेटिव होगा तो वो शायद 1.5 करोड़ रुपए के नीचे होगा। आपको कैसे लगता है कि ये जो नए बायलॉज आ रहे हैं, ये दोनों के लिए, इन्वेस्टर के लिए क्या चेंज लेकर आ पाएंगे और एंड यूजर के लिए क्या चेंज लेकर आ पाएंगे? उससे पहले एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी तक सिर्फ हर आदमी डिस्कस ये कर रहा है कि नए बायलॉज आ गए, उनके बेसिक 4-5 बुलेट पॉइंट में अगर आप बता पाएंगे तो मुझे लगता है इन्वेस्टर्स, सीपीज, एंड यूजर जो भी ये देख रहे हैं उनके लिए बड़ा फ्रूटफुल होगा। तो पहले बायलॉज की बात करें या पहले हम शहीद पथ इन्वेस्टर्स की बात करें? पहले हम लोग बायलॉज का एक ब्रीफिंग ले लेते हैं, क्या क्या मेजर पॉइंट चेंज हुए हैं, फिर उसके बाद हम लोग इन्वेस्टर कैटेगरी से और एंड यूजर कैटेगरी से। You know, I've gone through the bylaws very extensively. They were passed yesterday, so we had the stakeholder discussions, and we also gave our representations and suggestions and many things over the last few months. And we felt one thing I have to honestly say is that probably these bylaws are going to change the real estate industry of UP. मतलब जैसे they are so progressive, they are so in line with the the needs and wants of real estate industry, not developers, consumers, channel developers, landholders, everybody. मतलब hats off. I'll be very honest with you. We've seen bylaws in Delhi, we've seen in Haryana. मतलब in fact today I had sent it to a very senior person in Delhi, because Delhi also is coming up with a new master plan. So I had sent it to them कि सर आप लोग इसको स्टडी करो, because they are fantastic. First of all, it's a great achievement to the UP government. I'm not just praising them because they're genuinely very good. Why they are very good is now what I'm going to talk about. One is that, see, because आज के वक्त देखो, लैंड इज अ कमोडिटी, एंड ऑफ द डे कम ही हो रहा है ना, बढ़ तो रहा नहीं है, और इसीलिए लैंड बढ़ता है, और इसीलिए लोग लैंड में पैसे लगाते हैं। 50% ऑफ इंडिया इज पुटिंग मनी इन लैंड। तो हो क्या रहा है कि गुड पीसेस ऑफ लैंड, गुड पार्सल्स ऑफ लैंड आर रिड्यूसिंग, डेंसिटी इज इंक्रीजिंग, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। आज इन्हीं एरियाज में जो आपने बात करी, अब यहाँ पे और कितने नए प्रोजेक्ट आ जाएंगे? नहीं आ सकते ना। तो आज आप, अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, कॉस्टली बनता है, हाईवेज बनते हैं, हॉस्पिटल्स बनते हैं, स्कूल्स बनते हैं, कॉलेजेस बनते हैं, मॉल्स बनते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो टेक्स टाइम एंड मनी।
So what is the need of the hour is that we allow more people in better infrastructure to be concentrated in places. So one of the things that the bylaws have done is that they've allowed for, say, for group housing projects, they've allowed up to on 45-meter roads and above, they have allowed unlimited FAR also. So if somebody अगर किसी का डिमांड है तो बुर्ज खलीफा बन सकता है अब इंडिया यूपी में, क्योंकि अनलिमिटेड FAR अलाउड है. बट again it has its points where cost है, construction cost है, sellability है, whether people want to go that high up or not, but at least there is an option. You know, markets like Ghaziabad or Noida is not affected by these bylaws because they're industrial development authority. So all the cities जितनी भी हैं, आगरा, Tier 2 specifically and 3. Tier 2 बोल लीजिए, because यूपी में most of the cities I would probably are categorized as Tier 2, है ना, मतलब नोएडा आ जाएगा, and Lucknow is probably, I feel that it may become or should become a Tier 1 in the next 4-5 years. I really feel. But तो अगर आप इन सब जगहों पे देखोगे ना तो हाई राइजेस बढ़ रहे हैं. लखनऊ में अभी आप ही ने न्यूज़ डाली थी, 42 स्टोरी बिल्डिंग, 35 स्टोरी बिल्डिंग्स आने लगी हैं. अब 70 भी आ जाएगी इस बायलॉ के बाद, बिकॉज परमिट कर दिया है, राइट. वन ऑफ द थिंग्स दैट देव डन वेरी वेल अगेन विद दोज ग्रुप हाउसिंग, वी टॉकिंग कवरिंग ग्रुप हाउसिंग राइट नाउ, इज दैट देव अलाउड पोडियम्स. तो जैसे आप अगर दुबई जाते हैं तो आप देखते हैं कि मल्टी स्टोरी मल्टी लेवल पार्किंग होती है, उसके ऊपर बिल्डिंग बनती है. व्हाई? बिकॉज इट इज वेरी कॉस्टली टू गेट इनटू द बेसमेंट. आप 4 मंजिल 5 मंजिल नीचे बना दोगे तो फिर बिल्डिंग नीचे ही बना दी आपने. उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, उसकी बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं. यहाँ की वाटर टेबल बड़ी हाई है, लखनऊ में गोमती नदी है, तो उसके चक्कर में आप ज़्यादा नहीं बेसमेंट बना पाते. तो आज अगेन सी देव बीन वेरी प्रोग्रेसिव विद ऑल दिस, राइट. देव अलाउड पोडियम्स. आप 3-4 फ्लोर का पोडियम बना दो तो मल्टी लेवल पार्किंग बन जाएगी, कॉस्ट भी कम है. उसमें क्लब डाल दिया, पार्किंग डाल दी, एमिनिटीज डाल सकते हैं आप. बैल्कनीज बड़ी. अब हमारे प्रोजेक्ट में हमने जब बैल्कनी दी थी तो वी गेव 6 फीट 7 फीट बैल्कनी डेप्थ. अब उन्होंने 6 फीट अलाउ कर दिया है. तो नाउ एवरी प्रोजेक्ट it will not consume FAR. it will not consume FAR. It's free from FAR. Okay. So again this is a very good thing. भी आज People have larger balconies. चाहिए ना यार. हम we brought that in our project at the cost of FAR. But now everybody will get it for free. But at least that is the need. कि भाई चाहिए, क्योंकि आज टेबल चेयर डाल के आदमी बैठ तो सकता है. भाई ओपन एरिया तो अपार्टमेंट में वही है ना उसका अपना. Correct. तो अगेन दैट इज समथिंग दैट देव इंट्रोड्यूस्ड. सेटबैक्स खत्म कर दिए हैं. कुछ आर्केक थे कि भी पहले आपको इतना इतना बिल्डिंग्स के बीच में छोड़ना पड़ेगा, इतना आपको वहाँ से छोड़ना पड़ेगा, बाउंड्री से, आउटर बाउंड्री से. अब वो कहते हैं जी आप फायर टेंडर की जगह दे दीजिए, सेटबैक्स की जरूरत नहीं है, सो यू कैन कवर मोर एरिया. अगेन इन द सेम पीस ऑफ लैंड ग्राउंड कवरेज बढ़ गई. ग्राउंड कवरेज अलाउ अनलिमिटेड ही हो गई एक तरीके से, प्रोवाइडेड कि आप फायर टेंडर वगैरह दे रहे हैं. ग्राउंड कवरेज नॉर्म ही खत्म कर दिया. अच्छा. सो उसकी वजह से अभी क्या है कि देखो प्रोजेक्ट्स नाउ if people do it right and where the demand or they can create or use those things, like आप पोडियम बना रहे हैं, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे सारा कमर्शियल ले लीजिए. पोडियम के नीचे ग्राउंड फ्लोर कमर्शियल मिलता ही है थोड़ा बहुत, अलग से दुकानें बनाते थे वहां बनाइए. पोडियम के अंदर आपने एमिनिटीज और पार्किंग ले ली. पोडियम के ऊपर वाले फ्लोर पे आपने पूल वूल और सारा कुछ ले लिया और आपने टावर्स ऊपर लगा दिए. तो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी ग्रेट कॉन्सेप्ट. अगर आप हैदराबाद देखेंगे, आप बॉम्बे देखेंगे, आप दुबई देखेंगे, तो होता है वहाँ. हाँ, एक अलग तरीके की बिल्डिंग्स आपको देखने को बिकॉज़ मिलती हैं. लैंड इन प्राइम लोकेशंस इज बिकमिंग स्कैर्स. तो ये चीज बहुत हेल्प करेगी इन क्रिएटिंग गुड डिमांड, इन क्रिएटिंग गुड प्रोजेक्ट्स, इन क्रिएटिंग ग्रेट वायबिलिटी एंड ऑल्सो कंट्रोलिंग प्राइस. सी आज अगर आप FAR ज्यादा दोगे तो सप्लाई आएगी. सप्लाई आएगी तो क्या होगा? प्राइस नीचे आएगा. Right, so this is something that maybe a lot of developers may not be very happy about, because आज क्या है ना, सप्लाई डिमांड रेशो है. अब सप्लाई बढ़ेगी इससे. नहीं बट तो दे मुझे तो लगता है मार्जिन्स इंप्रूव होंगे लखनऊ में. मार्जिन्स तो पीछे कोई नहीं करने वाला रेट अपने यहाँ से. इससे पीछे नहीं करने वाला होगा, बट बढ़ेंगे नहीं. ये भी तो एक बात है ना. सी प्राइस एडजस्टमेंट तो आती है ना, फैक्टरिंग तो होती है ना. तो आज क्या होगा कि अब यही रेट मुझे लगता है जो आप चल रहे हैं, साल 2 साल रहेंगे भी, वो अब 2 साल 3 साल रहेंगे. हाँ, एग्जैक्टली. ये 10 का 15,000 नहीं हो जाएगा. आप समझ रहे हैं ना मेरी बात. And anyone who is quoting this has to rethink. And I think I'll tell you something. Exclusive कोई बिल्डिंग होगी तो हो सकता है. हाँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ 10,000 वाले पॉइंट पे, बिकॉज अभी पॉइंट में आया. सी 10,000 इज नॉट अ बैड रेट, टू बी वेरी ऑनेस्ट. कॉस्ट बहुत ज्यादा है आजकल बनाने की. लैंड कॉस्ट बहुत ज्यादा है. आप समझो डेवलपर का मार्जिन नहीं बढ़ रहा है, लैंड कॉस्ट बढ़ रही है,
डेवलपमेंट फीस बढ़ रही है, डेवलपमेंट की कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बढ़ रही है, आज हम इतनी एमिनिटीज दे रहे हैं, इतनी फैसिलिटीज दे रहे हैं, तो कॉस्ट बढ़ रही है। इट्स नॉट कि यार हमने मार्जिन बढ़ा दिया, डेवलपर ने मार्जिन बढ़ा दिया यहाँ पे, नहीं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड हैज बिकम वेरी एक्सपेंसिव, कॉस्ट ऑफ मटीरियल परचेज, development has become very expensive, cost of marketing, cost of sales, everything has become expensive. So it's not कि margin has increased, but what I feel maybe why there is a gap and why some companies or the brands may be struggling with that price point 10,000 वाला is because people have not seen कि 10,000 में मिलता क्या है. See, Gurgaon saw 10,000 rupee products in 2012. They were delivered in 16, 17, 18. People started living in 1920, 18, 19, 20. 20 में जब आए और देखा कि यार अच्छा 10,000 रुपये फुट में, 12,000 फुट में ऐसी लग्जरी मिलती है, दैट इज व्हेन इट बिकेम एन एस्पिरेशनल एंड एन एक्सेप्टेड नॉर्म. अब तब तक रेट बढ़ गए तो वही प्रोडक्ट आज जो 10,000 के थे वो 10,000 रहे 5 साल, उसके बाद वो सीधा आज 20,000 के हैं. क्यों है? क्योंकि डिमांड बढ़ गई ना वैसे प्रोडक्ट्स की. तो उसी वही लखनऊ में होगा. People who are selling 10,000, या तो आप दिखा के बेचो, like you make, मतलब मेरा अगर I'm not selling a 10,000 rupee product, but if I would, and we are going to be selling in the next 4-5 months because we're coming up with a new product, so we are developing it. That experience, you can't sell it on a brochure. You have to then create experiences. You have to show them what luxury is because you're targeting luxury. और मैं मानता हूँ कि अगर आज मुझे 3 करोड़ के अपार्टमेंट में किसी को लाना है तो उसको 10 करोड़ का घर छुड़वाना है, तो उसको फील होना चाहिए ना यार मैं इसमें 10 करोड़ 8 करोड़ का छोड़ के 4 करोड़ 3 करोड़ का ले रहा हूँ, तो मुझे लेना यही है क्योंकि मेरे को सब कुछ छोड़ देना है. आप समझ रहे मेरी बात? क्योंकि यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ हैं, इतनी एमिनिटीज़ हैं, इतनी सुख सुविधा हैं कि हमें यही लेना है. सो दैट्स द पॉइंट. एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉलिसी क्वेश्चन. सो फर्स्ट इज द ग्रुप हाउसिंग में. सेकेंड, वन ऑफ द ग्रेट थिंग्स दैट आई हैव बीन एडवोकेटिंग वाज फॉर मल्टी ड्वेलिंग यूनिट्स. अब क्या हो गया जी, बिल्डर फ्लोज आ गए हैं. सो पहले यूपी में बिल्डर फ्लोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं था. अगर आपने हरियाणा देखा हो, गुड़गांव देखा हो, दिल्ली देखा है, तो स्टिल प्लस 4 के फ्लोर्स बनते हैं प्लॉट्स के ऊपर. नाउ दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. आई गिव यू डिस्क्लेमर बिकॉज वी आर कमिंग अप विद अ 18 acre project where we are only doing still plus 4 floors. Now this is going to be a game changer I feel because circle rates have increased. अभी 2 दिन पहले अनाउंसमेंट आया है that लखनऊ में स्पेशली सर्कल रेट्स आर इंक्रीजिंग drastically. So plots are going to become very after 10 years. After 10 years, which was high time, है ना? तो आज 50,000, 60,000, 70,000 rupees per square yard पे plots are going to suffer for obvious reasons. कि वहाँ पे 60,000, 70,000 पे चेक की पेमेंट करनी पड़ेगी. तो plots की market is, I feel, going to go down. मतलब big time, because resale in plots is going to get very badly affected for this reason alone. But I feel that अगर आज आप उसको मोनेटाइज कैसे करोगे एज एन इन्वेस्टर, एज अ प्लॉट ओनर. नाउ दे हैव कम अप विद दिस बायलॉस. तो यहाँ इन्होंने मल्टी ड्वेलिंग यूनिट अलाउ कर दिए. अब आप उसके ऊपर अब 4 अपार्टमेंट बना के बेचोगे तो आपको उस पर रियलाइजेशन 100% अच्छी आएगी. तो जो लोग मल्टी ड्वेलिंग नहीं जानते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट फ्लोर. मतलब आपका 2,000 स्क्वायर फीट का अगर प्लॉट है तो यू कैन बिल्ड मल्टीपल फ्लोर्स ऑन टू इट. अपार्टमेंट्स ऑन टू. तो आप स्टिल्ट बनाइए और 4 अपार्टमेंट तक आप बना सकते हैं. पहले ये अलाउड नहीं था. द मैक्सिमम दैट यू कुड बिल्ड वाज 2.5. हाँ, बट उसमें 2.5 फ्लोर. फिर उसमें वायबिलिटी नहीं निकलती क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट करके बेचने में पैसे नहीं आते थे. इसका एक फॉलो अप क्वेश्चन, वो जो अगर आपका मिनिमम प्लॉट एरिया कितना होना चाहिए फ्लोर्स बनाने के लिए. दूसरा क्वेश्चन, जो मिनिमम एरिया है फ्लोर्स बनाने के लिए, उसके सामने रोड या बेसिक लीगल कंप्लायंसेस. बेसिक है जी, 9 मीटर की रोड पे अब आप 9 मीटर की रोड होनी चाहिए, 150 स्क्वायर मीटर का प्लॉट होना चाहिए. अच्छा, अगर ये दोनों चीजें हैं तो आप मल्टीपल ड्वेलिंग यूनिट मोटा 1600 स्क्वायर फीट का प्लॉट हो, 1500-1600 स्क्वायर फीट का प्लॉट है और आपका 9 मीटर की रोड पे है. हाँ, तो उसमें आप 150 से लेके 299 स्क्वायर मीटर तक आप 3 यूनिट्स बना सकते हो, 3 अपार्टमेंट बना सकते हैं. और 300 मीटर एंड अबव के प्लॉट पे आप 4 अपार्टमेंट बना सकते हैं. तो 300 मीटर से ज्यादा वाले में उन्होंने इसलिए दिया, हमने पूछा था कि सर आप 300 में क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप डेंसिटी इतनी ज्यादा भी नहीं बढ़ाना चाहते, गाड़ियां भी खड़ी होनी है, छोटी प्लॉट है, छोटी रोड है, तो उस पर फिर गाड़ियों का इशू हो जाएगा. तो दैट इज अगेन अ वेरी स्मार्ट थिंग दैट यूपी गवर्नमेंट हैज डन, आवास विकास हैज डन, LD हैज डन, दैट दे हैव कम आउट विद अ वेरी डिस्टिंक्ट पॉलिसी के 150 to 299 है,
तो आप 3 फ्लोर्स 3 अपार्टमेंट्स बना के बेच सकते हैं, और आप अगर 300 एंड अबव हैं तो आप 4 बना सकते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ पार्किंग स्टिल्ट में आ जाती हैं। जैसे वी हैव प्लान्ड, तो वी आर एबल टू डू इन 300 मीटर प्लॉट, वी आर एबल टू गिव 10 कार पार्क्स इन स्टिल्ट विद इन द बिल्डिंग। तो हर अपार्टमेंट को 2 से 3 गाड़ी की पार्किंग मिल जाएगी, विच इज अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, तो अब कमिंग बैक टू द क्वेश्चन जहां हम लोगों का था कि ये बाईलॉस ग्रुप हाउसिंग के लिए समझ गए, इंडिपेंडेंट फ्लोर्स के लिए समझ गए, अब इन्वेस्टर या एंड यूजर के पर्सपेक्टिव से क्या चेंज लेकर आएगा ये? देखो, ये चेंज ये लेके आएगा कि आज आपके प्रोजेक्ट्स आर गोइंग टू बिकम मोर फर्स्ट फॉर इन्वेस्टर्स। फॉर इन्वेस्टर्स ना। चेंज तो यही लेके आएगा। देखो जी, इन्वेस्टर्स के लिए चेंज ये आने वाला है, जैसे मैंने आपको प्लॉट्स के लिए बताया, coupled with the circle rate and all, floors market is going to be a big boom for this thing. So I feel that if people are investing in plots, or if they get into JDAs or with developers for these things, I think वहाँ पे return बहुत अच्छा है, because plot से मैं गुड़गांव का एग्जांपल देता हूँ आपको। जो प्लॉट गुड़गांव में 2021 में भी ये पॉलिसी आई थी 4 फ्लोर्स वाली गुड़गांव में, ठीक है, हरियाणा में, उस टाइम पे जो प्लॉट सपोजिटली 70,000 रुपये का बिकता था, फ्लोर्स की पॉलिसी के बाद 1 साल के अंदर उनके प्लॉट्स 1.5 लाख रुपए गज के हो गए। क्यों? क्योंकि वो रियलाइजेशन जो अपार्टमेंट पे आ रही है, आपको 4 अपार्टमेंट बना के एक प्लॉट पे, वो लैंड के ऊपर रियलाइजेशन बहुत अच्छी आती है। तो आज इन्वेस्टर्स के लिए मैं ये बोलूँगा कि बिकॉज टुडे इज एन अपॉर्चुनिटी दैट प्लॉट्स में रीसेल नहीं होगी, लॉट ऑफ पीपल विल नॉट बी एबल टू डू इट, एंड इफ पीपल आर होल्डिंग ऑन टू इट, आई फील दैट द मल्टी डिवेलिंग यूनिट कॉन्सेप्ट विल गिव very good returns. Maybe you can double your money, or 1.5 times, 150% in the next 2 years. That is 3 when years. you will be able to do it on your own. Or you collaborate with developers. अब डेवलपर्स के, अब हम लोग अपने प्रोजेक्ट में तो ला ही रहे हैं, 384 यूनिट्स ला रहे हैं 96 प्लॉट्स पे, बट साइमल्टेनियसली हम लोग जेडीए भी कर रहे हैं। बट मैं ये नहीं कहता हमें ही करना है, बट देयर आर लॉट ऑफ गुड डेवलपर्स हियर एंड लॉट ऑफ पीपल, एंड इट विल क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल। सी, देयर इज नो बिल्डर फ्लो मार्केट टुडे, so there is a market creation happening right now. So lot of smaller developers will also come up now. जो क्या करेंगे, अपने प्लॉट पे बना लेंगे, या 1-2 प्लॉट लेके जेडीए करके 4 यूनिट 8 यूनिट। अच्छा, इसमें एक और बेनिफिट है, अंडर 8 यूनिट्स रेरा भी नहीं चाहिए होता। तो अगर आपने एक प्लॉट के ऊपर अपार्टमेंट 4 बनाए तो आपको रेरा की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं ये नहीं कहता अच्छी बात है, बट कंप्लायंस कम है, छोटा प्रोजेक्ट है, 1-1.5 साल 2 साल में खत्म हो जाएगा, तो वेरी इजी टू डू। तो ये चीज़ के अंदर प्लॉट ओनर्स और इन्वेस्टर्स को, आई फील दैट दिस इज अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी ईदर टू बाय प्लॉट्स, और if you already have plots, to then do a JDA with the developer and create great returns in the next 2 years. This is one thing. और जहाँ तक अपार्टमेंट्स की बात है, देखो, आई डोंट फील के इंस्टेंट इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज अब बायलॉस के नए प्रोजेक्ट कंसीव होंगे, नए FAR पे नए डिजाइन बनेंगे, होगा, बट आई फील दैट इट विल रियली स्टॉप द एस्केलेशन ऑफ प्राइस इन। हाँ, तो वो एक होने वाला है, तो अफोर्डेबिलिटी मिलेगी कस्टमर्स को rather than unnecessary। तो अगेन कमिंग बैक के एंड यूजर को टारगेट करो, उनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, अभी ये जो सर्किल रेट है, तो सर्किल रेट का भी आपने बाई लार्ज इसमें वैसे कवर कर दिया। गोमती नगर, विभूति खंड, ऐसे एरियाज का काफी बड़ा है, 77,000 हो गया है, विच इज ऑलमोस्ट डबल। 3 times ही है जी, 2.5 times हो गए शायद, आई थिंक, तो डबल एंड अबव है। आपसे जब हम बात कर रहे थे तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया था कि ये जो आपने बोला कि डेवलपर फोर्स मल्टीपल हमारे आ जाएंगे या लोग ज़्यादा करने लगेंगे, ये इसका मार्केट अभी एक्चुअली शहर के अंदर है आपको लगता है, या आउटर रिंग रोड पे भी है? फ्लोर्स का, क्योंकि मुझे लगता है वहाँ पे ये ज़्यादा वाइबल प्रोडक्ट हो जाएगा। देखो जी, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है ना, देखो, इन डेफिनेटली इन एक्सपेंसिव एरियाज। चलिए, आप एक काम और कर दीजिए, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, बायर जिनके पास 3,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट होगा, वो हमें कनेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम बना रहे हैं तो आपको बनवाना है, बट उनके लिए एक बेसिक मैथ्स हो जाएगी। मैं मैथ्स समझा देता हूं बेसिक मैथ्स करते हैं। आज की डेट में गोमती नगर का अगर एरिया में पकड़ने जाऊंगा तो मुझे 12,000 रुपए फुट पड़ता है। पहले तो सबसे पहले देखो जी, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ जी, कि क्योंकि पॉलिसी में 2 चीजें हुई हैं, 150 मीटर टू 299 एंड 300 टू प्लस एंड अबव। तो वायबिलिटी तो ऑब्वियसली वहां ज्यादा है जहां 300 मीटर से ऊपर का प्लॉट है। करेक्ट, क्योंकि आपको एक ही उसी जमीन पे 4 अपार्टमेंट बेचने को मिल रहे हैं, तो 4
4 फ्लोर्स बनाने को मिल रहे हैं, 4 फ्लोर इज 4 नहीं, यू कैन डू 8 अपार्टमेंट्स 8 अपार्टमेंट्स। अगर बड़ा प्लॉट है तो आप 8 भी बना सकते हैं। हाँ, अगर 4000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है तो आप 8000 बना लीजिए, 8 वो अगर अपार्टमेंट डिजाइन बन जाता है तो आप 8 भी बना सकते हैं। मल्टीपल ड्वेलिंग यूनिट्स ऑन द सेम फ्लोर आर आल्सो अलाउड नाउ। तो आज उस सिनेरियो से एनी डे आई वुड से द अपॉर्चुनिटी लाइज इन 300 मीटर एंड अबव। फर्स्ट ऑफ ऑल अब 300 मीटर एंड अबव में अगर आप प्राइम लोकेशंस में हैं, लाइक गोमती नगर एक्सटेंशन, सुशांत गॉल सिटी, इमार, अमरावती and CG City and all this, if this belt anything Gomti Nagar mein, which is before outer ring road, mostly all these townships, then I feel that there is a great opportunity to today do 300 meter and above के ऊपर floors. Why? Because उसमें क्या होता है जी, एक तो FAR भी बढ़ा दिया इन्होंने, so they have now allowed up to 2.5 FAR on all plots, but you purchase करना पड़ेगा, ज़्यादा cost नहीं है, but उससे क्या होगा, built up area ज़्यादा बना सकते हैं, but still you can only go up to 4 floors, right? 4 floors. बट 4 यार फिर तो अपार्टमेंट बिल्डिंग ही बन जाएगी। तो 4 एक प्लॉट पे 4 फ्लोर बनाइए, तो आपकी देखो आज अगर मैं लग्जरी की बात करता हूँ एक बार के लिए 300 मीटर एंड अबव पे अगर 4 ही बना रहे हो तो थोड़ा लग्जरी बनाना पड़ेगा, तो उसमें आपकी कहीं भी कॉस्ट 3000 3500 रुपये फुट से कम नहीं आ सकती। कोई कुछ भी बोल लीजिए 1000 रुपये 2000 रुपये, वो फिर वो बिकेगा नहीं। लग्जरी तो थोड़ा पैसा लगाना पड़ेगा, बट 3-3500 रुपये के ऊपर आप लगाते हो, आपका मोटा मोटी बिल्टअप एरिया 10,000 फुट बनेगा। इसके अंदर स्टिल्ट भी बनेगा और 8000 फुट ऊपर बन जाएगा, तो 10,000 फुट का एरिया है। 3-3.5 करोड़ रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट होगी प्लॉट के ऊपर। अब आप खुद करें, आप अभी बैंक लोन भी मिलने शुरू हो जाएंगे, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस। 3-3.5 करोड़ रुपए डेवलपमेंट कॉस्ट जोड़ना है, नहीं मैं डेवलपमेंट कॉस्ट जोड़ रहा हूं बिल्टअप एरिया पे, और उतना ही आएगा प्लॉट एरिया का भी कॉस्ट। अब 70,000 रुपए पे तो 2-2.25 करोड़ का हो गया ना। अगर 70,000 का एक एवरेज प्लॉट पकड़ ले हम, 80,000 का पकड़ लोगे, 300 मीटर का 80,000 रुपए मीटर पकड़ लो तो 2.5 करोड़ हो गया। तो 2.5 करोड़ ये हो गया, और कितना हो गया जी, 3.5 करोड़, 3.5 ये हो गया, तो कितने हो गए, 6 करोड़। 6 करोड़। अब 6 करोड़ रुपए का टोटल प्रोजेक्ट बन गया आपका। 10-20 लाख रुपए मिसलेनियस मार्केटिंग अपना और ये सब खर्चे, 6.5 करोड़ हो गया। आप मुझे लगता है बहुत बहुत आसानी से 2 से 2.5 करोड़ रुपए में बेच लेंगे। अब पूछे क्यों? क्योंकि आपको उसमें मिल रहा है 2000 फुट का कारपेट एरिया, दैट इज इक्वलेंट टू 3000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट। 3000 फुट का अपार्टमेंट, आप मुझे बताओ कि अगर आप 2-2.5 करोड़ रुपए का बेच नहीं पाएंगे तो कितने की वो है रेट, कितना हुआ पर स्क्वायर फीट, डिवाइड कर लीजिए भाई। 3000 को 3,000 क्या बोला मैंने, कितने आप हमारे बनेंगे टोटल यूनिट उस पे 8, आपने 8 के हिसाब से कैलकुलेट किया, 4 के हिसाब से, 4 के हिसाब से अगर थोड़ा लग्जरी जा रहे हैं, अगर लग्जरी जा रहे हैं तो 6-6.5 करोड़ रुपए लगे, 6.5 करोड़, और आप 2.5 करोड़ का यूनिट में 10 करोड़ रुपए निकलते 10 हैं। करोड़ निकले, 2 करोड़ बेचोगे तो 8 ही निकलेंगे, तब भी पैसे बचते हैं, और ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा 2 साल में। तो आज अगर आप, और क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 2000 स्क्वायर फीट की कारपेट एरिया है। अगर आप मल्टी हाई राइज बिल्डिंग देखते हैं तो उसमें 2000 फुट का अपार्टमेंट में 3000 फुट का सुपर एरिया मिलेगा आपको। तो सुपर एरिया पे पैसे दे रहे हैं आप, यहाँ तो सुपर एरिया होता ही नहीं, देयर इज नो सुपर एरिया इन फ्लोर्स। बट सुपर एरिया कोई गलत चीज नहीं है, हमारे बार बार नोशन कहता है नहीं, सुपर एरिया मतलब कॉमन एरियाज आपको बड़े मिल जाएंगे। बिल्डिंग्स में, हाई राइज बिल्डिंग में आपको कॉरिडोर्स हैं, मल्टीपल देना पड़ता है, स्टेयरकेसेस, डबल हाइटेड फायर एंट्रेंस लॉबी टावर्स है, हैं, लिफ्ट लॉबीज हैं, तो वहाँ एरिया आता है, कोई एक्स्ट्रा नहीं देता किसी को, ठीक है जी। वो आपको वो बना के दे रहे हो आप। यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि प्लॉट के ऊपर बना रहे हो तो छोटा सा ही तो एरिया हुआ ना, एक लिफ्ट है, एक स्टेयरकेस है और एक छोटा सा कॉरिडोर है, यही तो है और क्या है। तो इसलिए आपका सुपर एरिया होता नहीं है। तो आज कारपेट एरिया में इक्विवेलेंट कंपेयर कर रहा हूँ कि 2000 फुट का कारपेट एरिया का प्रोजेक्ट आप हाई राइज में देख लीजिए, लखनऊ के अंदर आपको आज की रेट में कहीं पे भी 2.5-3 करोड़ से कम का नहीं मिल सकता। आप मुझे बता दो, आप तो इतने सारे प्रोजेक्ट देख रहे हो भाई, आप गोमती नगर की बात करें, आप यहाँ की बात करो, मुझे 2000 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया का आप अपार्टमेंट नहीं मिलेगा आपको, है ही नहीं। तो अब बट आपको यहाँ मिल जाएगा। सो अगर आप वैल्यू की बात करेंगे तो लॉट ऑफ वैल्यू विल गेट अनलॉक्ड फॉर पीपल हु हैव दैट प्राइस पॉइंट। नाउ कमिंग टू द सेकंड लेयर, अब आप 300-400 मीटर के प्लॉट पे 8 यूनिट बना दो, एक फ्लोर पे 2 बना दो, थोड़ी उसकी फिजिबिलिटी बनेगी आई थिंक 500 मीटर तक के प्लॉट पे, क्योंकि थोड़ा एरिया चाहिए, विड्थ चाहिए, उस पे आप 1.5 करोड़ के यूनिट बना दो। सो अब जब आपने 6 करोड़ की इन्वेस्टमेंट में, मैं कहता हूँ 8-9-10 करोड़ तक की रेंज आ गई, तो प्लॉट ओनर को अगर 50-50 60-40 शेयर में मिला तो आप समझिए उसकी रियलाइजेशन प्लॉट के ऊपर अभी से 1,10,000 हो जाएगी। ये मेरा मानना है।
अब हो सकता है मैं गलत हूँ, बट आई फील दैट दिस इज अ वेरी रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी, बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन अ सिटी लाइक गुड़गांव, where there were abundant plots that are not built, that were owned by investors for a long time, where habitation wasn't there in townships, and when floors came, they created a very good market, very good market. So तो this is how we paint landscape for real estate in Lucknow for another 2-3 years. Yes. दो तीन बातें अगर एज एन एंड यूजर मैं देखता हूँ तो जनरल प्रैक्टिसेस आज की डेट में जो मार्केट में आ रही हैं, आपको क्या लगता है ऐसी दो तीन चीज़ें जो एंड यूज़र से आप, क्योंकि एंड यूज़र बड़े स्पेसिफिक हैं, उससे मिस हो जाती हैं वाइल परचेजिंग एन अपार्टमेंट, जब वो अपार्टमेंट लेने जाता है, क्योंकि वो उतना टेक्निकली लीगली साउंड नहीं है छोटी चीज़ों को बारीकी से देख पाने के लिए, जहाँ पर बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग खराब भी काम कर रहे हैं, ठीक है, खराब नहीं कहूँगा, मे बी स्लाइटली मोर एम्बिशियस काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो क्या ऐसी 4-5 चीज़ें तो ज़रूर ध्यान देख ले जहाँ से उसे गलती हो सकती है। देखो जी, क्या है ना, पहली चीज़ तो ऑब्वियसली जो मैं बोलूँगा, जो मैंने यहाँ पे देखा, लखनऊ में, थोड़ा यूपी में ज़्यादा देखा है कि लॉट ऑफ पीपल स्टिल डोंट हैव दैट एजुकेशन एंड दे डोंट गो फॉर अप्रूव प्रोजेक्ट्स। तो वो तो दैट्स अ बेसिक मिनिमम ना, कि एलडीए अप्रूव्ड हो, आवास विकास अप्रूव्ड हो, जिला पंचायत अप्रूव्ड हो, व्हाटएवर इट इज, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड, एक दो बैंक से अप्रूव्ड हो, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। उससे क्या होता है, एक लेवल ऑफ ड्यू डिलिजेंस हो गया है, रेरा आया हो, यू नो, सो दीज थिंग्स आर, आई थिंक, द बेसिक थिंग्स दैट एनीबडी शुड लुक एट, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद क्या है जी, आप थोड़ा बहुत आपको ये देखना चाहिए कि भाई आपका लेआउट कैसा है, आपका प्रोडक्ट, देखो आप पूछो तो सही कि आप लगा क्या रहे हो, बेसिक चीजें तो पूछ सकते हैं ना जी, सीमेंट कौन सी ब्रांड का है, स्टील कौन सा लगा रहे हैं, हमारे बिल्डर्स को आदत नहीं बताने की, नहीं बताने, वो नाराज हो जाते हैं, नाराज तो उनको बेचना है, वो नाराज हो ही नहीं सकते, कोई भी नहीं होगा नाराज, कैसे नाराज हो जाएंगे, आप घर खरीद रहे हो उनसे, हम तो नहीं होते नाराज। तो आप, ये मेरे हिसाब से बेसिक चीज है भाई, सीमेंट, स्टील, इसमें है क्या, आप बोलो, रिपोर्ट दिखाइए मुझे, टेस्ट रिपोर्ट, आप जो स्टील लगा रहे हैं केमिकल टेस्टेड है कि नहीं है, आप बेसिक चीजें तो पूछेंगे ना जी, प्लम्बिंग किसकी लगा रहे हैं, कौन सी कंपनी के पाइप खरीदे जा रहे हैं, ये सब चीजें तो पूछिए। उस पे आंसर आ जाता है कि अभी तो हमने डिसाइड नहीं किया, विल लेट यू नो। ऐसे कैसे डिसाइड नहीं किया? अच्छा, प्लान तो करेगा आदमी, बजट बनाता है, कॉस्टिंग बनाता है, वो आपको शेयर करेंगे, आप बोलिए मांगिए मुझे रिटर्न में दीजिए, मेरे एग्रीमेंट में लिखिए। आपको लगता है प्रैक्टिकली ये प्रैक्टिस हो रहा है लखनऊ में या कहीं भी? बात प्रैक्टिस होने की नहीं है, बात यह है कि आपने मुझे क्वेश्चंस क्या पूछने चाहिए, और कस्टमर शुड आस्क, दे हैव द राइट टू आस्क एंड दे हैव द राइट टू नो। एंड देखो, जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी सिस्टम में, उतना ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट भी बन के निकलेगा, उतना चीटिंग कम होगी, या उतना डिसेप्शन कम होगा, उतना डिलीवरी ज्यादा मिलेंगी, बिकॉज ट्रांसपेरेंसी होगी तो आदमी को डर लगता है ना। हम, मैं अपनी बात नहीं बोलूँगा जी, हमारे यहाँ तो हमने मैंडेट दिया हुआ है कि भाई कोई भी कस्टमर आके तुम्हारी लैब रिपोर्ट देख सकता है, कोई भी कस्टमर आके कोई भी इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, आपको देनी पड़ेगी। हम लोग ओपन है ना, तो वाई नॉट, आप बताइए। तो वो तो दिस इज समथिंग दैट कस्टमर शुड आस्क, ऐसे दे हैव द राइट टू नो कि भाई व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, मटेरियल्स आर बीइंग यूज्ड इन द थिंग्स दैट आर बीइंग, बिकॉज स्पेसिफिकेशंस रेरा में डलती हैं, सब डालते हैं, बट उसमें क्या होता है जी, आप ब्रॉड डालते हैं, आप स्पेसिफिक्स नहीं लिखते। सीपीडब्ल्यूडी के जो नॉर्म्स है उसके बेसिस पे जो होता है, ये लगाएंगे XYZ लगाएंगे, बट उसमें गुड क्वालिटी स्टेनलेस स्टील, बस वेट्रीफाइड टाइल्स। जब प्रोजेक्ट बन रहा है तो आप पूछो तो सही। देखो, सारा प्रोजेक्ट तो डे 1 पे नहीं बिक रहा ना, बिल्डिंग है तो बनने में टाइम लगता है। तो जब कस्टमर 1 महीने बाद आ रहा है, 2 महीने बाद आ रहा है, 4 महीने बाद आ रहा है, 8 महीने बाद आ रहा है, तो वो क्यों नहीं देख सकता कि कौन सी RMC है, अल्ट्राटेक है, ACC है, लफार्ज है, स्टील पूछ सकता है, प्राइमरी लगा रहे हैं, सेकेंडरी लगा रहे हैं। एंड आई थिंक दैट इन टुडेज डे एंड एज, अगर इफ द कस्टमर इज नॉट आस्किंग दीज क्वेश्चंस, देन इट इज देयर फॉल्ट आल्सो। भाई आप सोशल मीडिया पे आप डालिए ना कि प्रोजेक्ट में क्या अच्छे प्रोडक्ट्स, विच इज द बेस्ट स्टील, तो आपको 1 सेकंड में चैट जीपीटी पूरी थीसिस दे देगा। तो ये तो कस्टमर को इनफैक्ट हमने एक चेकलिस्ट बना के रखी हुई है, वी आर गोइंग टू अबाउट डू अ वीडियो। आपसे बहुत पहले एक डिस्कशन हुआ था कि बेसिक चेकलिस्ट जो एक बायर को देखनी चाहिए, पूछना चाहिए। तीसरा चीज क्या है जी, देखो मैं ये मानता हूँ कि अब हम वी आर गेटिंग इनटू अ मोर इवॉल्व्ड रियल एस्टेट स्पेस टुडे, राइट? सो वेयर डेवलपर्स आर आल्सो नाउ creating not just buildings, but they are creating products
with facilities, with amenities, and I think one should always look at कि यार मैं आज तो ले रहा हूँ, अगर अपने लिए ले रहा है तो मैं कल जब यहाँ रहूँगा तो उसके हिसाब से क्या क्या चीज़ें हैं। देखो आप सिर्फ एक अपार्टमेंट नहीं खरीद रहे हो, आप उसके अंदर किस तरह की फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, किस तरह जो प्रैक्टिकल लाइफ जब आप वहाँ जिएंगे। फॉर एग्जांपल मैं कोई हस्बैंड वाइफ वर्किंग बहुत होते हैं आजकल, तो भाई आपके पास कोई क्रैश फैसिलिटी है, बच्चों के लिए पूल है, प्ले एरियाज हैं, या ओल्ड एज के बिकॉज दे आर दी वंस हु यूज दीस एमिनिटीज एट मैक्स। उन्हीं को करना है ना। हम जनरली जो वर्किंग हस्बैंड होते हैं सुबह चले गए रात करेक्ट। में अब 10 आपके बजे घर में बड़े हैं, हर किसी के घर में बड़े होते हैं, पेरेंट्स हैं या दादा दादी हैं या कोई भी हैं। अब हर किसी की एक एज आती है जहाँ पे वो चलना फिरना उनके लिए तकलीफ होती है, वो नहीं चल पाते, या बहुत ज़्यादा फैसिलिटी में वो आपके अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में नहीं वॉक कर पाएंगे। तो क्या आपने वहाँ पे कोई दी है व्हील चेयर एक्सेस फैसिलिटी दी है, यू नो, दे आर बेसिक थिंग्स, इसमें कुछ लगता नहीं है। तो बट यू थिंक दैट यू हैव टू थिंक दैट ना, यू हैव टू आस्क सर्टेन थिंग्स जो आप सोचो कि मैं जब यहाँ रहूँगा तो कैसे रहूँगा। तो मेरा मानना ये है कि बिकॉज हम ये नहीं बोल सकते टुडे दैट people are not exposed or they don't have access to information. Everybody has access to information. Are they willing to utilize it? क्योंकि the biggest problem with the Indian consumer, I feel, or the customer today है, problem बोल लीजिए या आप उनकी necessity बोल लीजिए या जो भी what a better word for it अब है, कि they are very 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 price conscious. आप समझ रहे हो? तो कंपैरिजन डजंट हैपन ऑन मल्टीपल लेवल। सी आप एक वेटेड एवरेज दीजिए ना कि प्राइस को ये देना है, लोकेशन को इतना वेटेज देनी है, मटेरियल्स को इतनी वेटेज देनी है, एमिनिटीज को इतनी वेटेज देनी है, लाइफस्टाइल को इतनी वेटेज देनी है, तो आप अपना कंपैरिजन बना लो। होता क्या, कंपैरिजन बनता ही सिर्फ प्राइस पे। तो हर आदमी जो अच्छा काम कर रहा है और खराब कर रहा है उसको एक ही तराजू में तोल दिया जाता है जी, कि कितने पैसे दे रहा है, कितने पैसे देने हैं, डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट क्या है और फाइनल प्राइस क्या है। अब आपको जी अपार्टमेंट छोटा मिला, बड़ा मिला, एक मिला, एक बाथरूम मिल रहा है, 3 बाथरूम मिल रहे हैं, को शेयरिंग मिल रहा है, कोई देखता नहीं है। तो ये तो भाई ये बेसिक्स तो है, फिर गलती उन्हीं की है ना। करेक्ट है। आप अपना जीवन का 50% पैसा अगेन उसमें लगाने जा रहे हैं और आप उसमें रहेंगे भी। आप कोई कंपैरेटिव एक्स्ट्रा एनालिसिस कर ही नहीं रहे हैं एक पॉइंट के अलावा, ज्यादा से ज्यादा लोकेशन और दूसरा प्राइस। सर टफ होता है, मतलब आज के मैं वैसे बता देता हूँ आपको, 10 साल पहले हमने चैनल शुरू किया था एंड उस दिन से आज के दिन तक एक सिंगल प्रॉपर्टी ऐसी नहीं बेची जिसमें मेरा बायर सफर किया हो। और अगर या कहीं पे उसको प्रॉब्लम होने लगी है तो आई मेड श्योर कि मैं अपने एक्सपेंस पे, ऑन माई ओन एक्सपेंस, एंड पीपल हु विल वॉच मी कैन एंडोर्स मी इन द कमेंट्स बिकॉज दे नो मी पर्सनली, कि मैं उनके बगल में खड़ा हो गया हूँ अगेंस्ट द डेवलपर, विच इज वेरी रेयर, बट आई मेड इट वेरी श्योर कि it has to be A approved, B। अभी जो आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे थे, आई हैव डन एन एंटायर वीडियो जहाँ पर मैंने DPS, एक प्लाटियो प्रोजेक्ट है, जस्ट एंड लिवेट है, ओ रोड एनएसटी, या ऐसे बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनका मैंने कंपैरिजन चार्ट बनाया। वो कंपैरिजन चार्ट आपसे भी इंस्पायर हुआ, आपने भी बनवाए हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, मैंने भी बनाए अपने इनके लिए। देन देयर वर मल्टीपल फैक्टर्स जिसका कंपैरिजन हमने दिया है, ठीक है। हम चाहते हैं लोग जाने, बट उस पर कोई अटेंशन नहीं देगा, राइटली सेड। अगर मैं ये डाल दूंगा कि 10 लाख रुपए का प्लॉट है तो उसके अटेंशन ज्यादा तो सी अगर एक सेम प्राइस पॉइंट में तो ढंग से कंपैरिजन कर लो ना ब्रैकेट में, और वो एक्सेल चलानी पड़ेगी, मतलब इट इज हाई टाइम, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट। और लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं नहीं कर रहे हैं। मैं I'll tell you, we had one customer, he was in Bangalore, सर उसने इतना अच्छा कंपैरिजन बना के भेजा, मेरे अपनी टीम को शेयर करा। उसने गैंट चार्ट्स भी लगाए हुए थे, हर फैक्टर के ऊपर वेटेड एवरेज बना रखी थी, एंड देन देयर वाज अ स्कोरिंग मैट्रिक्स, उससे उसका स्कोर निकला कि कौन सा अपार्टमेंट उसको खरीदना चाहिए। वो लकीली हमारा ही था, तो हमारे बट यू शुड आल्सो शेयर दिस विद मी। व्हाट आई विल डू इज कि मैं अगर कुछ ऐसा फ्रूटफुल होगा, एक वीडियो बना के हम लोगों के लिए डालेंगे, वो भी उससे कुछ सीखे। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव यही करना चाहिए। देखो आप लाइफ लॉन्ग सेविंग्स लगा रहे हैं, अगले 20 साल 30 साल EMI भरने जा रहे हैं उस चीज़ की, तो इट इज़ जस्टिफाइड। सारी चीज़ देखो, समझो, इवैल्यूएशन करो प्रॉपर। आई थिंक आपको तो एक ब्लैंक चार्ट बना देना चाहिए स्कोरिंग मैट्रिक्स के साथ, एक एक्सेल शीट बना दो। आप तो दे ही दोगे, तो वो दे दो, उसमें प्रोजेक्ट के नाम डाल लीजिए, 5-6 फैक्टर डाल लीजिए, उनको वेटिंग दे दो जो आपका एनालिसिस है, और उसके बेसिस पे जब आदमी डेटा एंट्री करेगा तो उसका स्कोर निकल आएगा।
पहले रन कर लेना कई बार के ठीक हो लॉजिक, बट हाँ। फिर आई थिंक दैट विल बी ग्रेट टूल। हाँ, तो अब जब ये हम सब बातें कर रहे थे तो एक बड़ा फैक्टर एज अ डेवलपर पार्ट आप है, लग्जरी आप दे रहे हैं इस प्रोजेक्ट में। यू हैव ऑलरेडी स्पोकन सो मच अबाउट ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अबाउट व्हाट जस्ट एलिवेट हैज टू ऑफर। आई हैव ऑल्सो स्पोकन अबाउट इन ऑल द पॉसिबल मैनर्स वेयर आई कुड कि ये प्रोडक्ट कैसे स्टैंड आउट एज एन एक्सेप्शन among all the products in the same category location, ठीक है, ये हमने किया हुआ है, और and people who are watching you and me will understand कि हाँ जशन एलिवेट में तो है ही है, बट फॉर इन जेनेरिक लग्जरी एंड कॉस्ट कंट्रोल दोनों एक साथ लाना आज की डेट में एज अ डेवलपर क्या टफ है, और कितना टफ है? अगर है तो इतना टफ है कि कोई डेवलपर या थॉट प्रोसेस का इशू है? नहीं देखो जी, लग्जरी की ना बड़ी डिफरेंट परिभाषा है। हाँ। हर आदमी बट के हम लिए 1.5 भी- करोड़ का प्रोडक्ट अगर बेच रहे हैं, हाँ। मेरे लिए तो परिभाषा बिल्कुल सिंपल है। मैं अगर एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ और मैं उसे 1.5 करोड़ का बेचने जा रहा हूँ, तो मैं अपने कस्टमर का माइंडसेट पकड़ूंगा कि 1.5 करोड़ के लोग कौन रह रहे हैं, अब उनके हिसाब से ही लग्जरी देंगे, ऑफ कोर्स प्लस विद द प्रोजेक्ट कंस्ट्रेंट्स आल्सो। करेक्ट। कितना बड़ा प्लॉट एरिया है क्या आप दे सकते हो? टेक इट एज अ सैंपल, 1.5 करोड़ का, ठीक है जी। अब 1.5 करोड़ में देखो लग्जरी ना, लग्जरी भी डिफाइंड डिफरेंट लेवल्स पे। आप लोकेशन इज ऑल्सो अ लग्जरी। आप अच्छी लोकेशन पे हैं, लोग उसके पैसे एक्स्ट्रा देने को तैयार होते हैं, राइट? इट इज़ अ लग्जरी। सेकेंड इज कि आज आप उसके अंदर मटेरियल्स, जैसे मैंने बोला, कुछ चीज़ें दिखती हैं, कुछ नहीं दिखती हैं, कुछ तो अंदर छुप जाती हैं, कुछ बाहर दिखती हैं। बाथरूम फिटिंग्स हैं, टाइल्स हैं, ब्रांड्स हैं, यूपीवीसी विंडोज़ हैं, डोर्स हैं, उनकी क्वालिटी बहुत मैटर करती है, लोग देखते नहीं है ये चीज़ें। तो वो आज, अब आप बोल देते हैं कि भाई हम ये देंगे, हम ये देंगे, बट अगर वो जेन्युइनली आप प्रोडक्ट में लगा रहे हो तो वो बहुत डिफाइन करता है एक लग्जरियस प्रोजेक्ट को, नॉन लग्जरियस प्रोजेक्ट को, ठीक है ना? एसीज, बिकॉज बेसिक्स तो यही है। उसके बाद थर्ड लेवल पे ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जब हमसे कोई कहता है कि सर एक गोमती नगर एक्सटेंशन में एक लेगेसी डेवलपर प्रोडक्ट है और वो 90 लाख रुपए में, 95 लाख रुपए में 3 BHK मिल रहा है, मैंने कहा मिल सर, नहीं सकता ना। मैंने कहा सर वो कैसे मिल रहा है, क्योंकि उसने 20 कम से कम 10-15 सावन देख लिए, उसकी सरियाओं ने 15 सावन देख लिए, और या तो वो बोल रहा है वो, बट बन नहीं रहा है हाँ। लग्जरी, क्योंकि देखो जी कॉस्ट तो लगेगी ना, तेल तो तेलों से ही निकलना है। भी एंड ऑफ द डे देयर इज अ कॉस्ट टू एवरीथिंग। आज हम जितनी भी बातें बोल रहे हैं, हर चीज की कॉस्ट है। आप मटेरियल की कॉस्ट है, एमिनिटी की कॉस्ट है। आज आपको जैसे हमारे फॉर एग्जांपल, सॉरी टू इंटरप्ट, आप तीसरे पॉइंट पे थे। मैं उसी एमिनिटीज पे आ रहा हूँ। तीसरा पॉइंट एमिनिटीज ही है। आज हर एमिनिटी की कॉस्ट है ना भाई। आज आपको 2 लाख स्क्वायर फुट का पूल बनाना है तो उसकी बहुत बड़ी कॉस्ट है। फिल्ट्रेशन सिस्टम्स हैं, पंप्स हैं, आपके उसमें लाइटिंग है, वाटर प्रूफिंग है, बहुत कुछ लगता है। उसी तरीके से आज आप एमिनिटीज में हम स्पा दे रहे हैं, सैलून दे रहे हैं, पार्टी रूम दे रहे हैं, तो हर चीज़ में कॉस्ट है। एक में म्यूजिक सिस्टम लगेगा, एक के अंदर सैलून चेयर्स लगेंगी, एक आपको स्पा में आपको मसाज टेबल्स लगानी है, तो सस्ता तो कुछ भी नहीं आता आज की डेट में। तो ये सारी चीज़ें भी तो कॉस्ट देती है ना। फिर आज आप पार्किंग स्पेसेस कितने दे रहे हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वन ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव डन इज दैट वी हैव गिवन एटलीस्ट 2 पार्किंग प्रोविजन्ड फॉर एवरी 3 BHK इन द प्रोजेक्ट, बिकॉज हमें पता है आजकल लोग पता नहीं क्यों ये सोचते ही नहीं इस बारे में, खरीदते वक्त सिर्फ एक पार्किंग खरीद लेते हैं। मेरे को लॉजिक ही नहीं समझ में आता भाई। एवरीबडी हु इज बाइंग 1.5 crores का अपार्टमेंट हैज एटलीस्ट 2 cars, बट दे विल बाय वन बिकॉज दे वांट टू पे डबल फॉर इट आफ्टर 3 years। बट ये प्रोविजन होना ये भी लग्जरी है, बट इसी कॉस्ट है, आपको बेसमेंट ज़्यादा बनाना पड़ेगा। सो लग्जरी और कॉस्ट को आप सिंक बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। देखो जी, एक प्राइस पॉइंट के बाद लग्जरी नहीं मानिए उसको, अगर वो एक प्राइस से कम है वो लग्जरी फिर नहीं है, क्योंकि हर चीज़ की कॉस्ट है। अगर ये कोई यंग डेवलपर देख रहा है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है कि अगर कोई यंग डेवलपर देख रहा है, आप जब इस क्वांटम का प्रोजेक्ट प्लान करने जाते हैं, 800 850 करोड़ रुपए का एक एवरेज प्रोजेक्ट जैसा आप प्लान कर रहे हैं, इसके फाइनेंसिस कैसे आप प्लान करते हैं और कैसे करते हैं? देखो जी, अगर लैंड है किसी के पास, देखो जी क्या है ना, सबसे पहला चीज़ तो आई वुड से इज दैट सी प्लॉटिंग इज वेरी डिफरेंट एंड ग्रुप हाउसिंग्स आर वेरी डिफरेंट। क्योंकि प्लॉटिंग के अंदर लार्जली थिंग्स आर यू कैन प्लान थिंग्स बाय थंब रूल बेसिस कि आपको 50 लाख 1 करोड़ रुपए एकड़ लगाना है और उसके ऊपर आपकी कॉस्टिंग निकल जाती है, डेवलपमेंट कॉस्ट। Whereas when you talk about group housing, it's a very different animal, because
वहाँ पर thousands of factors are there. आपको internal STPs देने हैं, आपको जो MEP services देनी है, external MEP, internal MEP देना है, आपको structure में किस तरह का दे रहे हो, आप depending on soil, depending on water table, depending on आप कितनी high building दे रहे हो, जितनी आप अगर आप 15 मंजिल के बाद जा रहे हो 14 फ्लोर्स के बाद आपका फायर नॉर्म्स आ जाते हैं, उसकी कॉस्ट ऐड हो जाती है। 21 फ्लोर के बाद जाओगे तो आपको एक फ्लोर ही देना पड़ता है सर्विसेज के लिए। तो बात क्या है जी, डिजाइन प्लेज अ बिग रोल। सो people, anybody who's looking to start a group housing project, I would say they need to be very very particular about first their consultants. आप अच्छे consultants रखो, वो 10 20 25 30 रुपए फुट की कॉस्ट कुछ नहीं है, because good consultants will save you a hell lot of money. So have good consultants, pay good money to them. उसमें कंजूसी मत करो, because वो एक गलती करोड़ों की पड़ती है। So that is one. Second is plan, design properly so that आप उसके बेसिस पे आप कॉस्टिंग पहले निकालो। 99% डेवलपर्स मैं आपको लिख के दे सकता हूँ जी, आप चेक करा लेना, उनको वो कोई बजट नहीं बनाता प्रोजेक्ट का, थंब रूल पे चल रही है कहानी। जब आप एक्चुअल्स डालते हो, एक्चुअल कैसे डालोगे, आपके पास ड्राइंग 100% होनी चाहिए। अब 18 लाख फुट के प्रोजेक्ट के अंदर अब 100% ड्राइंग बनाने में हमें 1.5 साल लग गया, तो 1.5 साल के अंदर 100% ड्राइंग बनवाना, उसके लिए कंसल्टेंट्स की 100% फीस देना, वो 90% लोग नहीं करते। वो सोचते हैं जब बिल्डिंग बनेगी तब उसकी तब ड्राइंग लेते रहेंगे। फिर उसके बेसिस पे आपका BOQ बनेगा, क्वांटिटीज़ निकलेंगी, रेट एनालिसिस होगा, तभी तो बजट निकलेगा भैया कि कॉस्टिंग कितनी लग रही है। तो लोग निकालते ही नहीं है, एंड वहीं पे प्रॉब्लम आती है सबसे बड़ी। बिकॉज आज आप क्या करते हैं, सस्ता करने के चक्कर में या मार्केट में वो लोग जो भी ज्ञान मिलता है उसके बेसिस पे आप सस्ता बेच दोगे। अब आपने बेच तो दिया सस्ता, अब आपकी कॉस्टिंग आ रही है 60% ऑफ योर 70% ऑफ योर कॉस्ट ऑफ योर सेल प्राइस, तो बनेगा ही नहीं। सो फॉर एनी डेवलपर आई फील दैट प्लानिंग, डिजाइन, प्लानिंग, बजटिंग, कॉस्ट कैलकुलेशन शुड बी द नंबर 1 थिंग। आप 6 महीना लेट प्रोजेक्ट लॉन्च कर दो, बट अगर आपने गलत कर दिया तो आप, क्योंकि आप सेल करते हैं अपना प्राइस फिक्स कर देते हो, सो दैट इज समथिंग दैट आई फील दैट पीपल शुड डू। डेफिनेटली। अगर यंग बायर्स के लिए कोई एक शॉर्ट एडवाइस देनी हो तो यंग बायर्स के लिए, यंग बायर्स के लिए 25, जैसे मैं अभी जस्ट अभी शुरुआत किया हूं आप बार-बार यंग बोल रहे हो, आप हो नहीं रहे। अच्छा ठीक है, तो मान लेते हैं एक एवरेज 30 साल का कोई एक आदमी है, अब ठीक है 30 साल का मेरे तरीके से कोई आदमी है जिसने कमाना भी पैसे शुरू किए हैं, ठीक है जी, ठीक है, तो उनके लिए, उनके इन्वेस्टमेंट के लिए एडवाइस बताइए आप मेरे लिए। देखो जी क्या है ना, व्हाट आई वुड से, इन्वेस्टमेंट फिर लैंड में करो। आई फील कि अगर इन्वेस्टमेंट ही करनी है, 30 साल की उम्र है, तो आप प्रॉबेबली या तो देखो स्टॉक मार्केट में करो। वी आर अ ग्रोइंग इकोनॉमी, द स्टॉक मार्केट आज भी आप देखोगे तो हैज़ ग्रेट पोटेंशियल। डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स करो, सिर्फ एक ही जगह पैसे मत डालो। नंबर 3, आप लैंड में करो, बिकॉज देखो अपार्टमेंट्स का आपको बहुत फैक्टर्स मैंने जैसे बोला हो जाते हैं। अच्छा डेवलपर है, प्रोडक्ट अच्छा बनेगा, कई साल लगते हैं। रादर देन दैट अगर इन्वेस्टमेंट ही करनी है, आई वुड सजेस्ट कि आप प्लॉट ले लो अच्छे डेवलपर के, क्योंकि वो और फिर भी अप्रिशिएट करेगा। ये जो आप कह रहे थे कंसल्टेंट वाली बात भैया, आई विल आल्सो एग्री। In today's time, no matter what kind of advice I would like to give to people, no matter how much transparent I would like to get to people, ठीक है, people are not ready to pay, and I will not say everyone, but a majority of the customers that we have today are not ready to pay that premium. If I am being 100% transparent, there is a cost to it because I'm also losing a lot. Yes. I could have sold you 100, मतलब मेरे लिए बड़ा आसान था कि कोई एक XYZ प्रॉपर्टी आप इतने पैसे दे दीजिए, इतने पैसे बच जाएंगे, XYZ करके मैंने आपको बेच दिया। बेचने के बाद जी फोन स्विच ऑफ, नंबर चेंज, सिम चेंज, ठीक है। या फिर मैं वो नहीं बेच रहा हूँ और मैं सिर्फ अच्छी चीज बेच रहा हूँ, उसकी एक कॉस्ट है। आपको एक अच्छे कंसल्टेंट दे रहा हूँ, उसकी एक अच्छी कॉस्ट है। हर चीज की कॉस्ट है जी, बात। और आप वो 1% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए उसके लिए, मैं तो बड़ा क्लियर हूँ, अगर आपको लेना आप ले लो, आपको जिससे लेना ले लो। टू माई सेट, पीपल हु आर इंपॉर्टेंट टू मी आर माइन। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको है, बट ठीक है, अगर पैसे से ज्यादा जब लोग आप घर बनाएंगे और रहेंगे, रहना शुरू करते हैं, तो जब मतलब ठीक है, यू विल मेक, द क्वेश्चन इज कि आप ठीक है, दिस इज अल्टीमेटली अ बिजनेस, इट विल मेक मनी फॉर यू, इट विल मेक मनी फॉर दिस ब्रांड, एवरीथिंग, बट उससे ज्यादा क्या कुछ चेंज हुआ है आपके लिए रियल एस्टेट में कि
आपको लगता है हाउ आर यू अटैच्ड इमोशनली टू दिस प्रोडक्ट, देखो जी, दिस बीइंग वेरी फर्स्ट ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट ऑफ योर्स? yeah, see, I feel that anything that you do passionately, you get very attached to it anyway, है ना? Because जहाँ पैशन है तो वहाँ आप एफर्ट ज़्यादा डालते हो, आप एनर्जी ज़्यादा लगाते हो, टाइम ज़्यादा देते हो. So obviously for me it makes a lot of difference because this being the first group housing project that we're doing. But I feel more than anything the satisfaction quotient would really come. You know, a lot of people say यार अब तो you know ये हो गए, डेवलपर हो गए, ब्रांड बन गए, but I feel that realistically ब्रांड तब बनेंगे जब प्रोडक्ट डिलीवर होगा, जब प्रोडक्ट में लोग रहेंगे, 1-2 साल निकाल चुके होंगे, 3 साल 4 साल, और वो तब भी बिल्डिंग्स वैसी अच्छी दिख रही होंगी, लोग उतने ही खुश होंगे, कोई गालियाँ नहीं पड़ रही होंगी. तो आई फील दैट इज द रियल थिंग बिकॉज Real metric. रियल सेटिस्फैक्शन पॉइंट है जी. एंड आई फील दैट एक बहुत बेसिक नोशन पे मैंने रियल एस्टेट में काम करना शुरू किया था जी. सी वी आर आई एम डूइंग इट फॉर अ बिजनेस, राइट, एज अ बिजनेस टू मेक मनी. देयर इज नो नथिंग टू हाइड, बट people are putting their life savings in this and they're going to be putting their savings in this for the next 30 years. I've seen people, you know, जितनी EMIs वगैरह जाती हैं वो 25-30 साल के लिए जाती है. तो आज उसने तो अपनी ज़िंदगी भर के पैसे इसमें लगा दिए. अगर आज हम 1% आयोटा अगर मैंने उसमें कमी छोड़ी कहीं पे, मुझे लगता है कि देखो जी मैं कर्मा में बड़ा बिलीव करता हूँ एंड आई फील दैट वो कहीं आगे मेरे को वापस ही लगेगा. सो आई फील दैट उनका हार्ड अर्न मनी है, वो पैसे लगा रहे हैं, जो मैंने प्रॉमिस किया मैं उसे ज़्यादा दूंगा. हाँ, बाकी अब कहीं कोई प्रॉब्लम हो गई, कहीं पे कोई प्रोजेक्ट में कुछ लीकेज हो गई, कुछ हो गया, वो एक अलग बात है, वो हो जाएगा. बट द इंटेंट इज वेरी क्लियर दैट पीपल शुड गेट व्हाट दे हैव, what they are paying for, what they are going to be paying for the next 30 years, and they should be very happy in that कि जब भी वो अपने घर में रहे तो कभी गाली ना आए मेरे पास, क्योंकि वाइब्रेशंस आती हैं. बहुत सारे कस्टमर से आप वैसे भी पर्सनली नंबर एक्सचेंज नहीं नंबर, हाँ वो तो वैसे ही मेरे साथ तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. बट यू नो गुड वाइब्रेशंस विल कम ना. तो वो डेवलपर्स भी आप देखो, सी अगेन इट्स आई नो इट्स नॉट रियल एस्टेट लिंक्ड, बट अगर आप देखोगे जितने अच्छे डेवलपर्स हैं, जो एग्जीक्यूशंस जिनके अच्छे हैं, प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, वो आज इतना अच्छा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको अच्छी वाइब्रेशंस भी तो मिलती है ना उन कस्टमर से जहाँ वो रहते हैं. जिन भी बिल्डिंग्स में वो रह रहे हैं, लोग आ रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं कम्युनिटी अच्छी बन जाती है. इट कम्स बैक टू देम. या तो अब आ जाते हैं, इसके बाद सिर्फ रैपिड फायर 1-2 क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोगों का रैपिड फायर बनना है और देन विल क्लोज. तो ये रियल एस्टेट डेवलपर्स को लेकर एक सर्टेन नोशंस भी हैं कि भाई चोर जैसे चोर है हाँ, चोर है, गुंडा है, बदमाश है ना. टिपिकली लोगों ने देखा भी वही है, वी शुड नॉट ब्लेम बिकॉज हुआ भी बहुत बुरा है, हुआ भी बहुत बुरा है. बहुत सारे इन्वेस्टर्स के साथ आप भी जले हुए हैं, है ना. हाँ, हम भी इजीली आए. हाँ, आप भी इजीली आए. तो रियल एस्टेट डेवलपर्स को लेकर लोगों में सबसे बड़ी गलतफहमी है कि वो ऐसे हैं. आई थिंक देखो इट वाज अ मुझे लगता है कि देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रही है कि रियल एस्टेट लैंड खरीदते ही आदमी रियल एस्टेट डेवलपर बन जाता है. आप समझो ना, देखो कोई आदमी, मैं कई बार ये बात एग्जांपल एनेक्डोट दे देता हूँ, अगर मेरे को प्लेन चलाने नहीं आता और मैं प्लेन मुझे चलाने को बोलोगे तो क्या होगा? डूब गिरेगा और सब मर जाएंगे. तो प्रॉब्लम क्या है जी कि जिस आदमी को जो काम, जहाज चलानी नहीं आती तो मत चलाओ, सबको डुबा दो. हाँ, तो उसी तरीके से क्या है कि जी जब तक आप कोई रियल एस्टेट, देखो वी आर फर्स्ट टाइम डेवलपर्स, तो लॉट ऑफ पीपल हैड ट्रस्ट इश्यूज ना, भाई बनेगी नहीं बनेगी, राइट क्वेश्चंस. अब आप ये देखो कि आप फिर आप क्या दे रहे हो. हमने ट्रांसपेरेंसी दिखाई, हमने टीम दिखाई. आज हमारे पास कंबाइंड एक्सपीरियंस हमारी टीम में मोर देन 250 ईयर्स का होगा, 30-30 साल, 25-25 साल, पूरी हायरार्की है, सब साइट है और प्रोसेस है, सब दिखता है ना. फिर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, अच्छे कंसल्टेंट्स हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो वो चीज़ दिखती है. आप समझो. तो अगर आज हम ये देखेंगे ही नहीं ये सारी चीज़ें, और हम बस बिकॉज एक सस्ती ज़मीन मिल रही है, सस्ता फ्लैट मिल रहा है और कोई भी बना रहा है और हम जाएंगे, तो फिर हम मरेंगे ही ना. अब आप बैठी उस गाड़ी में रहे हो जिसके पायलट को प्लेन चलाना नहीं आता, तो फिर आप, तो दैट इज, सो इट इज़ नॉट ओनली अ थिंग दैट वी शुड ब्लेम द developer on, but it is an equal thing at a customer end also. But now it's changing because with RERA and everything, I think a lot of people are now, you know, very organized players have come into the market and you see a lot of deliveries happening everywhere. अब आपको बहुत प्रोजेक्ट अटकते हुए नहीं दिखते, डिफॉल्ट होते हुए नहीं दिखते. हाँ, तो फर्क है. फाइनली द क्वेश्चन जो हर पॉडकास्ट का जो है एक क्वेश्चन जरूर होता है कि 5 साल बाद कहाँ, 10 साल बाद कहाँ, 15 साल बाद कहाँ. एज शश
रियलिटी? देखो जी, वो तो 5 साल बाद कहाँ का तो पता नहीं जी। ये अभी तो प्लान यही है कि इन द नेक्स्ट 5 years we should be able to cater every category and geometry of customer, especially in UP and Lucknow. So right now we are very UP focused, very Lucknow focused, because बहुत रेंज है, 50 लाख से लेके 10 करोड़ तक के कस्टमर की रेंज है। तो आइडिया इज दैट वी डोंट वांट टू बी सिनोनिमस विद एनी पर्टिकुलर लग्जरी सेगमेंट, प्रीमियम सेगमेंट, अफोर्डेबल सेगमेंट। हर टाइप के कस्टमर के लिए कुछ बनाए, प्रोडक्ट्स बनाए। मार्केट इज ओपन एंड द इंटेंट इज वेरी मच दैट by then in 5 years when our projects have delivered, we are able to build enough trust in the market कि हाँ यार, अगर जशन का प्रोजेक्ट आ रहा है तो देन बनेगा, तो बनेगा। सो दैट इज द 5 year गोल। 10 year गोल तो क्या है जी, 10 year गोल ये है कि फिर इंडिया भर में ये होना चाहिए, तो उससे आगे भी सोचा नहीं है। तो नाउ वी हैव एंटर्ड इनटू द लास्ट सेगमेंट, नाउ वी आर डिस्कसिंग द क्विक क्वेश्चंस। बहुत देर बैठा लिया आपको, बहुत सारा समय ले लिया आपका। एंड टू बी, जो लोग ये देख रहे हैं, रात में 11:30 बज रहे हैं, आप, मैं गारंटी दे सकता हूँ, आप सुबह 6:30-7 बजे उठे होंगे, रात में फिर 2 बजे सोएंगे। अभी यहाँ से घर पहुँचते पहुँचते लोगों के पास अपडेट के मैसेज पहुँच चुके होंगे और अगले दिन सुबह फिर 7 बजे मिलेंगे। तो अगर आपको भी 1000 करोड़ की कंपनी बनानी है, 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट करना है, तो आप तब शुरू करिएगा जब आप इतनी मेहनत कर पाएँ, ठीक है। और अगर ये सक्सेस रेट चाहिए साल भर में, तो आप तभी शुरू करिएगा जब आप में इतनी मेहनत करने की कैपेसिटी होगी। तो ये वो क्वेश्चंस हैं विच आर नॉट टू बी टेकन सीरियसली, ठीक है। तो अगर आपको बजट की कोई फिक्र ना हो और आप कुछ भी बनवा सके, तो सबसे क्रेजियस्ट या रॉयल चीज़ क्या बनवाना चाहेंगे? मैं ऑलरेडी बना रहा हूँ। वी आर डेवलपिंग दिस प्रोजेक्ट कॉल्ड जश्न गोल्फ एस्टेट। हम लखनऊ में ही बना रहे हैं एंड आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट लग्जरियस थिंग मैं बना सकता हूँ किसी प्रोजेक्ट। मेरा ये मानना है जी कि उस प्रोजेक्ट के अंदर, वो प्रोजेक्ट अगले 10 साल में भी कोई नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसमें इतना हम लोग चीज़ें डाल रहे हैं, इतना हम उसमें लग्जरी डाल रहे हैं, वो तो बेचेंगे लोगों नहीं। के लिए बना रहे हैं आप? वो नहीं, तो लोगों के लिए बनाएंगे रियल एस्टेट। एक ऐसी चीज जो अगर आप बनवाना चाहें अपने लिए, अपने लिए? हाँ। मेरे को ऐसा कुछ चाहिए नहीं। सब कुछ है। नहीं, सब कुछ नहीं है। मेरी ज़्यादा बहुत नीड नहीं है। हाँ, ठीक है। अगर आपको अब तक किसी क्लाइंट से सबसे ज़्यादा अजीबोगरीब रिक्वेस्ट मिली है कि मेरे ड्रीम होम के लिए कुछ ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, कुछ भी हो सकता है? 2 चीज़ें हैं जी। देखो, हमने पहले इतना सर्वे कर लेते हैं कि हमने सब कुछ डाल देते हैं प्रोजेक्ट, तो हमारे पास ज़्यादा ऐसी रिक्वेस्ट आती नहीं है। और दूसरी बात क्या है जी, हम ज़्यादा कस्टमाइजेशन कर भी नहीं सकते, बिकॉज माइवन शटरिंग और आजकल अगर बहुत कस्टमाइजेशन करेंगे तो नहीं हो पाता। बट फिर भी कोई एक वियर्ड सी रिक्वेस्ट जो निकल के आई हो, इट इज अबाउट, हाँ, एक है वो, एक कस्टमर ने बोला 2 टॉयलेट्स में, बोला WC मत लगाओ। तो फिर इंडियन टॉयलेट चाहिए उसको। आई डोंट नो उनका कुछ क्या लॉजिक था, तो मुझे समझ नहीं आया। ओके, पूछा नहीं। ये फनी था। एक ईंट और सीमेंट तो सब डालते हैं, लेकिन आपके हिसाब से घर बनाने वाली सबसे असली चीज क्या होती है? वन थिंग which is the core of a घर जो आपका होता है। प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए घर में प्रैक्टिकलिटी। हाँ, एक शब्द, प्रैक्टिकल होना चाहिए। क्योंकि मतलब आपके पास स्टोरेज स्पेस होनी चाहिए, आपके पास बालकनी में बैठने की जगह होनी चाहिए, बैल्कनी में बैठने की जगह होनी चाहिए। बेसिक्स चीज है ना, जो वो होना बड़ा जरूरी है। आप रहोगे उसमें 25 रहना है साल। ना, बाद में तो सब भूल जाएंगे। आप एमिनिटीज भी 56 एमिनिटी में आप 5 ही यूज करोगे शायद। हाँ, करेक्ट। बट आपको प्रैक्टिकल चीजें बड़ी जरूरी है। प्रैक्टिकलिटी इज इम्पोर्टेंट। एक और टफ चॉइस, 1 महीना बेसिक फ्लैट में रहना या सबसे महंगे पेंट हाउस में, आप क्या चूज करेंगे? डिपेंड करता है कहाँ रह रहे हैं। हाँ, अब काम के लिए रह रहे हैं तो कहीं भी रह लेंगे। हाँ, और अगर भाई अफोर्ड कर सकते हैं और हॉलीडे पे जा रहे हैं तो उस पर महंगे में भी रहेंगे। अब सिंगल आइटम, साइड विजिट या बोर्ड रूम मीटिंग? साइड विजिट। साइड विजिट, ठीक है। बैंक फंडिंग या इंटरनल इन्वेस्टमेंट? हमें जरूरत ही नहीं पड़ती बैंक फंडिंग की। लोग खरीद लेते हैं। नहीं, हम सब बेच देते हैं। बेच देते हैं, वही लोग हमारे खरीद लेते कस्टमर बड़े अच्छे हैं, टाइम से पेमेंट भी देते हैं और फिर पैसे भी जरूरत। हैं। डुप्लेक्स या फिर एक बड़ा सिंगल फ्लोर? बड़ा सिंगल फ्लोर। बड़ा सिंगल फ्लोर, ठीक है। स्पीड ऑफ डिलीवरी या क्वालिटी ऑफ फिनिश, दोनों में से इम्पोर्टेंट? 200 क्वालिटी फिनिश। क्वालिटी फिनिश, ठीक है। सबसे अंडररेटेड एमिनिटी क्या होती है किसी प्रोजेक्ट में? सबसे अंडररेटेड एमिनिटी मेरे दिमाग में स्पेस प्लानिंग। स्पेस प्लानिंग, रूम्स का साइज, बाथरूम का वो साइज। एमिनिटीज नहीं हुई ना भैया। वो एमिनिटी सबसे ज्यादा बड़ी है वैसे। अरे वो तो बेसिक नेसेसिटी हाँ, बेसिक नेसेसिटी। एमिनिटी मुझे लगता है लिफ्ट। लिफ्ट
बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज है। बट देयर आर प्रोजेक्ट्स इन लखनऊ भी है जहाँ मैंने देखा 28 फ्लोर की बिल्डिंग बना रहे हैं, 25 फ्लोर की बिल्डिंग बना रहे हैं, एक फ्लोर पे 15 फ्लैट हैं, 10 फ्लैट हैं, 8 फ्लैट हैं और 3 लिफ्टें दी हैं, लिफ्ट, मर जाएंगे। हाँ देखो वो दैट इज अ प्रैक्टिकल नीड। वो लोग असेसमेंट नहीं करते कि कितनी लिफ्ट चाहिए पर नंबर ऑफ पीपल, दैट इज देयर इज अ क्लियर गाइडलाइन फॉर इट। तो अब लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं तो बात है। हमने तो लिफ्ट भी बड़ी कर दी है, सो वी हैव डन 9 फीट एंड 8 फीट हाई लिफ्ट्स। अच्छा, सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो एमिनिटीज है, आपको लगता है कि सबसे ज्यादा यूज होने वाली एमिनिटीज जिम होगा मेरे को जिम या लगता है, स्विमिंग पूल? जिम जिम, क्योंकि स्विमिंग पूल में आधे लोग तो कट जाते हैं इंडिया में, हाँ 50% पॉपुलेशन तो यूज ही नहीं कर रही। करेक्ट। लखनऊ का सबसे फेवरेट नेबरहुड? हजरतगंज ही लगता है मेरे को। देखो जी, मैं घूम बहुत कम रहा हूँ लखनऊ में, आता हूँ प्रोजेक्ट पे रहता हूँ, चला जाता हूँ, बट मुझे लगता है उसी साइड में है सब। अगर कोई भी प्रोजेक्ट अपने अलावा जिसका लेआउट आपको पसंद आया हो? देखो रिश्ता का लेआउट अच्छा है, कुछ यूनिट्स का दे हैव गुड लेआउट, और एक जिसको देख के मजा आ गया हो यार, यार बेहतरीन वो लगा। हमारा ही लेआउट है, मेरे को किसी का मजा नहीं आया। ओके हाँ, डन। अब जश्न को अगर आपको मेरे को एलिवेट की एक सबसे खूबसूरत चीज जो आपके लिए बड़े क्लोज है, जो आपको लग रहा है कि यार कोई मैच नहीं कर पाएंगे, जो मैं दे रहा हूँ, ये एक चीज जो मैं दे रहा हूँ इसको कोई मैच नहीं कर पाएगा। हम क्लब पहले दे रहे हैं ना, हाँ we are delivering our club 1 year Done. before possession almost, so I think that is something is going to be really a game changer. the last question, 3 words which defines Jashan reality or Jashan elevate, 3 words. I think transparency, we're very transparent with everything we do. I think trust, because being a new developer, I think a lot of people have trusted us, right? So In the beginning. we've been able to gain trust, and I think that should only increase over a period of time. And I think then trust ho gaya, transparency ho gaya, and I think we should be synonymous with, Jashan should be synonymous with creating lifestyles. You know, every product should Elevating lifestyles for this project, but creating lifestyles for as a brand. Thank you very much for giving us all this time, और हमको आपको छोड़ना नहीं है Thank you for ताकि एक having अपडेट मैसेज रात में फिर नहीं कुछ खाना खाएंगे अब। खाना खाएंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर दिस एपिसोड। हम कोशिश करते रहेंगे कि आपको कुछ अच्छा कंटेंट हमसे मिलता रहे। आई होप आपने इस पूरे वीडियो को एंजॉय किया हो एज एन channel partner, as an investor, as a person who is involved into real estate and is aspiring high like me, like many others. इसके बहुत सारे शॉर्ट्स मेरे इंस्टाग्राम चैनल और बेस इंफ्रा के यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे, जहां पर इतनी बड़ी कन्वर्सेशन के छोटे पार्ट्स आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल के लिए दिस इज अंकित मिश्रा साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।